हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, एक लाइन है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कहने का अर्थ यह है कि मंजिल मिलेगी, परेशानियां आएंगी, मंजिल में कुछ कठिनाई आएगी, आपको भटकना भी पड़ेगा, लेकिन मंजिल अंततः मिलेगी। अगर आपने अपना 100% जिया है तो मंजिल आपको 100% मिलेगी। लेकिन जो मेहनत करना ही नहीं चाहते, जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की, उन्हें कभी मंजिल नहीं मिलेगी। वो कभी सफलता के बारे में सोचे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने शुरू ही नहीं किया। जिसने शुरू किया है तो धीरे धीरे एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, हमने पढ़ा था कल विभाज्यता का नियम पार्ट 2, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम पार्ट 3। कल हमने 10 तक के नियम पढ़ लिए थे, आज हमको पढ़ना है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा जटिल है, मैं उसको सरल तरीके से समझाऊंगा, आप भी थोड़ा समझिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा 2 मिनट में हम पूरे नियम रिवाइज कर लेते हैं। 2 का नियम है, किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो, वह संख्या 2 से कटेगी। 3 का नियम है, सभी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 4 का नियम है, संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 का नियम है, इकाई का अंक 0 या 5 हो। 6 का नियम है, संख्या 2 का भी नियम लागू हो, 3 का भी नियम लागू हो, वह संख्या 6 से कटेगी। 7 का नियम था, किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो, वह संख्या भी 7 से कटेगी। 8 का नियम है, किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 का नियम था, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से कटेगी। 10 का नियम था, इकाई का अंक 0 हो तभी 10 से कटेगी। आज हम पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 11 से कटेगी। एक उदाहरण देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आसानी से। 1331 उदाहरण है ये। हम जानते हैं कि 1331 कट जाएगा, 11 का क्यूब है, लेकिन हमने इसलिए छोटा उदाहरण लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कितना भी बड़ा उदाहरण हो, अगर नियम लागू हो रहा है तो संख्या जरूर कटेगी। देखते हैं, नियम कह रहा है सम स्थान और विषम स्थान। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सम और विषम क्या है। सम अंक वो होते हैं, सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, और विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग ना जाए, यानी जो 2 से विभाजित ना हो विषम, जो 2 से विभाजित हो जाए वह सम कहलाती है। यहाँ उदाहरण में हमें सम संख्या और विषम संख्या नहीं देखना है, यहाँ हमें देखना है सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक, यानी कि सम स्थान के अंक पर कौन सा अंक है और विषम स्थान के अंक पर कौन सा अंक है। देखते हैं, सम स्थान और विषम स्थान देखते हैं। सम स्थान वही 2, 4, 6 होंगे, ये 1, 2, 3, 4। दूसरा अंक सम होगा, चौथा अंक सम होगा। अंक नहीं देखना कि सम है कि विषम, हमें स्थान देखना है। दूसरा स्थान और चौथा स्थान ये सम स्थान हो गए 2 और 4, और विषम स्थान 1 और 3 हो गए, 1, 3। ये सम है, ये विषम है। सम स्थान के अंकों का योग कर लेते हैं। सम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं? 3 और 1। 3 + 1 = 4। अब हम देखते हैं विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान के अंक पर है 1 और 3, इनका होगा 1 और 3 4। अब 4, 4 दोनों का आ गया। हमारा नियम क्या कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अब दोनों का अंतर यानी कि घटाना है दोनों को। 4 - 4 = 0। अंतर 11 या 0 या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, यानी कि यह संख्या 11 से कटेगी, क्योंकि सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग 0 है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं 11 से कटेगी नहीं। ठीक है, कटेगी ही, 11 का क्यों है ये, देख भी लेते हैं, देखते हैं कटती है कि नहीं। एक बार में 2 आ जाएगा, 22, ये देखिए
पूरी कट गई, नियम लागू हो रहा है। अब एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा गायब करके लिखता हूं। अब इसमें देखना है सम स्थान पर कौन से अंक हैं और विषम स्थान पर कौन से अंक हैं। सम स्थान पर ये हो गया, दूसरा सम होता है, चौथा सम होता है और छठवां भी। ये पहला पद, तीसरा, पांचवा। देखिए ये सम स्थान हो गए, ये विषम स्थान हो गए। 2, 4, 6 सम स्थान और 1, 3, 5 विषम स्थान। अब देखना है सम स्थान के अंकों का योग करना है। अब हमें सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं? 5, 1 + 1 बराबर, जोड़ देंगे 7 आया। और हम विषम स्थान पर देख लेते हैं। विषम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं? 1, 0, 6, 6, 1, 7। अब दोनों का अंतर कर देंगे, 7 - 7 बराबर 0। संख्या 11 से कटेगी। देख लेते हैं 11 से कट रही कि नहीं। नियम तो कह रहा कि कटेगी, क्योंकि दोस्तों भाग देने का समय हमें परीक्षा में इतना नहीं होता, क्योंकि परीक्षाओं में समय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम कितना जल्दी प्रश्नों को कर पा रहे हैं ये मायने रखता है। ये नहीं कि हमें आता है कि नहीं, आता तो सबको है, बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन समय के अभाव के कारण प्रश्न छूट जाते हैं। अगर उन्हें ये सब नियम पता हो तो प्रश्नों को बहुत जल्दी कर लेंगे। देखते हैं 11 से कट रहा है कि नहीं। एक बार में 11, 5, 4 बार में जाएगा 44, 7 आएगा 0, 6 बार में जाएगा 66, ये आ जाएगा 4, 1, कहाँ पर गड़बड़ हो गया, 5, 1, 11 × 44, 7, 0, 11 × 6 = 66, 4 और 1 का उतारा लेंगे, नहीं 5 का लेंगे, 0 के बाद 5 का उतारा, 11 × 44, ये 45 में 44 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का उतारा लेंगे, 11 एक बार में कट जाएगा, कट गया पूरा। अब एक उदाहरण हम और देखेंगे, क्योंकि 11 का नियम थोड़ा सा कठिन है तो हम 2-3 उदाहरण देख लेंगे। 17, 71, 561। हम फिर हमें वही देखना है, सम स्थान, और पहले सम स्थान और विषम स्थान रख लेते हैं। सम स्थान पर ये है दूसरा पद, चौथा पद, छठवां पद, और विषम स्थान पर देख ले, ये पहला पद, तीसरा पद, ये पांचवा पद और ये सातवां पद। ये सम स्थान के अंक हो गए, ये विषम स्थान के अंक हो गए। हम जोड़ते हैं अब दोनों को। सम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं? 6, 1, 7 बराबर 6, 1, 7, 7, 14। विषम स्थान पर है 1, 5 और 1। विषम स्थान पर हो गए 1, 5, 7 है, 7 और ये 1। विषम स्थान पर है ये विषम स्थान, ये विषम स्थान, ये और ये 1, 5, 7, 1। अब जोड़ते हैं, 5, 1, 6, 7, 6, 13, 13, 1, 14। अब दोनों का अंतर करेंगे तो 14 - 14 बराबर 0, यानी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य। देखते हैं कि संख्या कट रही कि नहीं कट रही, एक बार देख लेते हैं, भाग देकर देखते हैं। एक बार में भाग जाएगा 6 आएगा, 6 बार में भाग जाएगा 66, 1 आएगा, एक बार में भाग जाएगा, 5 का उतारा लेंगे, भाग में जाएगा 0 बढ़ाएंगे, 5 का उतारा लेंगे, 7 का उतारा यहाँ लिया, फिर 1 का लिया, फिर 5 का लिया, 5 × 5 = 55 हो गया, 11 × 5 = 55, 1 का उतारा लिया, 17, 71, 561। ये दोस्तों 11 का हमने भाग दिया इसमें, तो 11 × 5 = 55 आ जाएगा, 11 × 5 = 55,
ये 56 में 55 घटाए 1, 1 का उतारा लेंगे, 11 का एक बार में जाएगा, कट गया। देखिए पूरा कट गया। इसका मतलब ये हमारा नियम भी सही है, संख्या भी सही है। एक संख्या ऐसी देखते हैं जो नहीं कटने वाली है, देख लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ये है, ठीक है, ले लेते हैं। सम स्थान और विषम स्थान थोड़ा सा गैप करके लिखते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है। 19, 32, 612। अब हमें देखना है सम स्थान और विषम स्थान, जैसे कि हम पहले 2-3 सवालों में देख चुके हैं। सम स्थान ये होगा दूसरा, चौथा और ये छठवां। ये विषम स्थान पर होंगे ये पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। अब सम स्थान पर जो अंक है उनका योग करेंगे और विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग करेंगे। करके देखते हैं। सम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं? 1, 2 प्लस 9। ठीक है, तो 1, 2, 1 3 और 9, 3 12। और विषम स्थान पर जो अंक है उनको जोड़ते हैं। विषम स्थान पर है दोस्तों ये पहला पद, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये 2 है। मैंने कई बार आपको बताया कि ये सम विषम इन अंकों में नहीं देखना, हम स्थान देखना कि सम स्थान पर कौन सा अंक है और विषम स्थान पर कौन सा अंक है। विषम स्थान पर एक तो 2 है, एक 6 है, एक 3 है, एक 1 है। मैंने आपको थोड़ा सरल तरीके से समझाने के लिए इस तरह रख दिया था। परीक्षाओं में इतना समय नहीं होता कि आप पहले रखें, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि ये 2, 4, 6 ये सम है, 1, 3, 5, 7 ये विषम है। देखते हैं हम दोनों का योग। सम स्थान के अंकों का योग तो 12 हुआ और विषम स्थान पर अंकों का योग हुआ 6, 2, 8, 3, 11, 1, 12। इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। कारण क्योंकि 9, 2, 11, 1, 12, 6, 2, 8, 3, 11, 1, 12 पूरी कट रही है। 19, 32, 200 देखते हैं कट रही कि नहीं कट रही है। देख लेते हैं। 11, 1 बचेगा 8, 3, 11, 7, 77। ये बचा 6, 2 का उतारा लेंगे, 11, 5, 55। ये बचेगा 7, 6 का उतारा लेंगे, 11, 6 का 66, बचेगा 10, उतारा लेंगे 1 का, 11 9 99। अब 101 में 99 घटाएंगे 2 आएगा, 11 दूनी 22। ये संख्या पूरी तरह कट रही। मैंने पहले कह दिया था कि ये नहीं कटने वाली, लेकिन ये संख्या कटेगी क्योंकि हमारा नियम कह रहा है। हम सम स्थान के अंकों को जोड़कर देखेंगे और विषम स्थान के अंकों को देखें, अगर 0 आ रहा है तो कटेगी। ये बिल्कुल कट रही है। इसमें जो है ऐसी एक संख्या देख लेते हैं जो नहीं कटेगी। इसमें बढ़ा दीजिए कुछ, 2 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं। अब सम और विषम स्थान बदल जाएंगे, कारण क्योंकि 2 लग गया और ये अब हो जाएगा सम में, ये सम स्थान 6, ये सम स्थान और ये 8, ये सम स्थान। और विषम स्थान देख लेते हैं, ये 1, 3, 5, 7 और जोड़ते हैं। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग जोड़ते हैं। सम स्थान पर कौन सा अंक है? 2, 6, 3, 1। कितना हो रहा है? 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 1, 12। और विषम स्थान पर कौन से अंक हैं देखते हैं। विषम स्थान पर है 2, 1, 2 और 9। 2, 1, 3, 3, 2, 5, 9, 5, 14, 9, 2, 11, 12, 2, 14। अब देखिए सम स्थान के अंकों का योग 12 हो रहा है और विषम स्थान के अंकों का योग 14 हो रहा है। अब दोनों को घटाएंगे, सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग। इसमें यह देखना है कि इसमें माइनस प्लस नहीं देखना है कि घटाने पर माइनस आ रहा है। जो संख्या बड़ी हो
उसको कम वाली से घटाना है। जैसे विषम स्थान के अंकों को ज़्यादा आ रहा है तो उससे कम वाली को घटा देना है। 14 में 12 घटाना है, 2 आया। अब घटाने पर हमारा नियम कह रहा है कि 0 या 11 से विभाज्य, मतलब 0, 11, 22, 33, 44, 66 ये आए तो कटेगी। अब ये 2 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। हमने दोस्तों पूरे नियम पढ़ लिए विभाज्यता के, 2 से लगा के 11 तक। ज़्यादातर परीक्षाओं में 11 तक ही पूछा जाता है, 11 का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब आप लोग कल कमेंट करके बताइए आपको क्या पढ़ना है। जीएस पढ़ना हो तो जीएस पढ़ा देंगे, अगर मैथ पढ़ना हो वर्गमूल की विधि, घनमूल निकालने की विधि, जो आप कहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।